मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट 2026 आप लोग के लिए यार तुक्का स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ले आया हूं जो कि काफी बच्चे डिमांड करते हैं। लास्ट ईयर भी यार सिमिलर वीडियो ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प की थी। स्पेशली यार बच्चे 20-30 मार्क्स अपने इंप्रूव कर पाए थे और काफी बच्चे जो यार फेज 1 में एज ए मॉक गए थे या फिर बिना प्रिपरेशन के गए थे वो भी यार डिसेंट स्कोर कर पाए थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार टॉप स्कोरर बन गए, बट डिसेंट स्कोर उन्होंने भी कर लिया था ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो यहां पे टोटल लगभग 8 मेथड आप लोग को बताने वाला हूं जो आप लोग यूज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू और आपको हेल्प कर रहे होंगे अपने एग्जाम में एटलीस्ट 30 से 40 मार्क्स आप लोग बढ़ा पाओगे। यहां पे यार अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यार आप लोग का एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। अगर नहीं आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है। फेज 2 अगर देने वाले हो वीडियो आ जाएगी, कौन कौन बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना होता है, तो ये भी देख सकते हो। अब यार यहां पे सबसे पहले आएंगे अपने एलिमिनेशन मेथड पे जो कि सबसे ज्यादा फेमस होता है। यहां पे यार आपसे जो पूछ रखा है दैट इज विच ऑफ अब सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके पीवाईक्यू नहीं है मणिपाल के। मणिपाल कोई भी पीवाईक्यू रिलीज नहीं करता है। किसी भी ऐप पे किसी भी वेबसाइट पे आपको अगर पीवाईक्यू कहकर बेच रहे हैं तो वो बहुत गलत है। पीवाईक्यूज मणिपाल बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है, तो वो फर्जी है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रैंडमली ले लिए हैं जहां पे ये मेथड यूज हो सकता है और जहां से मैं आपको समझा सकता हूं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब जिनको पता होगा वो तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसको आइडिया नहीं है वो एक बार जरा अपने ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको भी आंसर पता लग जाएगा। सबसे पहले तो यार एक वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी भी चीज के साथ मिक्स हो जाता है। सरफेस टेंशन डेफिनेटली रहेगी अगर लिक्विड है तो। यहां पे एक्सपैंड भी होता है फ्रीजिंग पे, तो ये पता है, इससे हमारा आंसर ए निकल जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ए को भी पढ़ोगे ना, वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं है। हायर आप ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो जल्दी बॉइल हो जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग आराम से इसको यहां पे कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपका यहां पे अगर आप देखोगे नॉट ए प्रॉपर्टी आपको बताना है तो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाला बाहर निकल गया। इसके अलावा आपका सरफेस टेंशन वाला बाहर निकल गया। सी और डी तो ऐसे ही बाहर निकल गया। अब हो सकता है किसी को बी में कंफ्यूजन हो, एक्सपैंड होता है या फिर नहीं होता है, क्या चीज प्रोसेस उसको बोलते हैं, तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट 50-50% का तो चांस रहेगा ना। तो इसलिए ये हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद आएंगे सेकंड मेथड पे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड की। यार आप लोग आंसर की वैल्यूज को पुट करके देख रहे हो अपने क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक तो है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हमें कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई भी इक्वेशन आती है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएशन का, तो वहां पे हो सकता है वैल्यूज डाल के आपका आंसर आ जाए। लिमिट्स कंटिन्यूटी में काफी ज्यादा यूज हो जाता है। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा इन मेथड्स को अपने क्वेश्चंस के अंदर। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 4 डाल के आपने देखी, 2 डाल के देखी, 1 डाल के देखी, 6 डाल के देखी, जिसमें आपका 0 आ गया वो आपका आंसर यहां पे निकल जाएगा। सिंपल इज दैट। तो इसलिए आपको वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आप लोग डेफिनेटली आंसर ढूंढ पाओगे फटाफट से। अब यार क्रैकरैंक.इन जिनको नहीं पता है, हमारी वेबसाइट है जहां पे यार आप लोग को मणिपाल हो गया, वीआईटी हो गया, कॉमेट के हो गया, बिटसैट हो गया, एमएचटी सीटी, डब्ल्यूबीजेई, इसके अलावा भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। तो मणिपाल के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा जाकर जरूर लेना। लास्ट ईयर काफी बच्चों को हेल्प हुई थी और साथ के साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ कुछ उठ के आए थे हमारी ही मॉक टेस्ट सीरीज में से एग्जाम के अंदर, एंड काफी बच्चों के मेरे पास मेल्स आए थे। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगा अगर फेज 2 को सीरियसली कंसीडर कर रहे हो, ये मॉक टेस्ट सीरीज है जो मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कर रखी है। आपको मॉक टेस्ट के यार प्रॉपर एनालिसिस, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है इसी एक टेस्ट सीरीज में, और इससे कम प्राइस में मेरे को नहीं लगता पूरी मार्केट में आप लोगों को कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही होगी। तो गो अहेड, एक मॉक टेस्ट फ्री है, जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद यार आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड मेथड पे, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। यहां पे बोल रखा है 49% ऑफ 820 यहां पे आपको निकालना है। अब जिसको यार कैलकुलेशन नहीं आती, परसेंटेज नहीं निकालना आता, उसके लिए मुश्किल होगा। वैसे तो सब बच्चे कर लेंगे, बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर किसी के पास भी दिमाग होगा, 50% आपका हाफ होता है, दैट इज 410, तो उससे तो आपकी कम ही वैल्यू होगी, तो 420 तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद यहां पे आता है 1% हमें और कम करना है, तो इसका 1% अगर हम करेंगे तो दैट इज 8.2। तो 410 में से अगर हम माइनस कर दें 8.2, दैट इज 401। आप लोग डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते हो सकता है बच्चे कंफ्यूज होंगे 402 401 में, बट अगर आप देखोगे 8.2 है 1% की वैल्यू, विच इज आपकी मोर देन 8, तो वहां पे आप लोग 402 को मार्क नहीं कर सकते हो। 401 आपका आंसर यहां पे हो जाएगा। तो ये होएगा एस्टिमेशन वाला मेथड। इसके बाद आएंगे रिवर्स लॉजिक। ये आपका काफी हद तक यूज होता है। अगेन ये भी ऐसी है कि आप लोग वैल्यूज पुट करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब अगर आप ये क्वेश्चन अगर किसी ने भी एप्टीट्यूड में सॉल्व किया होगा उसको पता होगा, a प्लस बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, तो मतलब 1/a
प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/12। ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज आप अगर पुट करोगे, जो कि a की वैल्यू हमें दे रखी है कि यार 20 डेज है, हम यहाँ पे 20 डाल देंगे, 1/20 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम एक बार 30 डालेंगे, एक बार 40, एक बार 50, जहां पे हमारा ये 1/12 आ गया वो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं हम बैक सॉल्विंग, कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, उसके अंदर आप लोग वैल्यूज डाल के फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। बैक सॉल्विंग और सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक सॉल्विंग के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पता होना चाहिए, तो इसलिए बैक सॉल्विंग भी काफी ज्यादा आपकी काम आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली ध्यान रखना पेपर में यूज करते हुए। इसके बाद आते हैं ऑड वन आउट। अब ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि यार ऑड वन आउट आपको निकालना है, दैट इज प्राइम अगर आपको निकालने हैं आप लोग आराम से ढूंढ सकते हो, आपको ऑड नंबर ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी चीजें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होगा मोस्टली, लेकिन ये बच्चों को नहीं पता होगा, दैट इज रिमूव द एक्सट्रीम वैल्यूज। हो सकता है आपको आंसर में दे रखा है 2, फिर दे रखा है एक 10, फिर दे रखा है एक आपका 12 और एक दे रखा है 100। ये एक्सट्रीम हो गए 2 और 100, इनको निकाल दो, ठीक है ना। 2 और 100 को निकाल दो, आपका होगा 10 या फिर 12 में से आंसर होगा डेफिनेटली। चांसेस बढ़ जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, 100% नहीं बोल रहा बट चांसेस हाई होंगे कि यार 10 या फिर 12 में से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए ये भी आप यूज कर सकते हो, स्पेशली अगर फेज 1 के लिए प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया है तो। अगेन क्रैकरैंक.इन वेबसाइट है, मैं बता रहा हूं वहां पे यार अगर आप 2 से ज्यादा कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आप सारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो एट द प्राइस ऑफ 2, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी मणिपाल का तो एक मॉक टेस्ट, इवन सारी मॉक टेस्ट सीरीज का एक मॉक टेस्ट फ्री मिलता है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इसके बाद आएंगे रिमूव सिमिलर वैल्यूज पे। अगर आपको सिमिलर वैल्यूज कहीं पे दिखती हैं, सपोज m/g हो गया एक, ठीक है, एक हो गया m/2g और एक हो गया m², ये कॉमा है, m²/2g और एक हो गया m³/2g, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, इनको हम नहीं कंसीडर करेंगे। इन दोनों में से आंसर आपका निकलने का चांसेस है यहां पे ज्यादा एज कंपैरेटिव। तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसे ही जीरो और नोटा का होता है। जेई में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा होता है कि अगर जीरो या नोटा अगर किसी में है, नोटा इज नन ऑफ द अबव, तो जेई में उल्टा होता है कि जीरो या नोटा है तो वो आंसर नहीं होगा। लेकिन बाकी एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर जीरो या फिर नोटा आपको दिख रहा है किसी क्वेश्चन के मतलब सॉल्यूशंस में, तो वहां पे या तो जीरो होगा या फिर नोटा होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग मार्क कर सकते हो, यहां पे एक चांस ले सकते हो आप 1-2 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आपके 8 कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर सकते हो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में, स्पेशली 3-4 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा यूज करना। और अगर बिल्कुल नहीं प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस में कर सकते हो। हां, अगर आपको लगता है कि 2-3 में तो हमने एलिमिनेशन ही लगाया सिर्फ, तो उस केस में आप लोग यही नंबर 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा यूज मत करना अगर आपकी प्रिपरेशन सही है, आपने डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो ये हो जाता है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा बाकी जितनी भी वीडियोस बना रखी हैं उनको नहीं चेकआउट किया, डू चेकआउट देम। और साथ के साथ यार वीआईटी कॉमेट के वगैरह के ऊपर भी प्रॉपर आपको गाइड कर रहा हूं, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना हमारी वेबसाइट को भी, जहां पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी यार डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।